एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। देवभूमि की खबरों की शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण पर भव्य आयोजन किया गया। राज्य भर में आयोजित कार्यक्रमों में सामूहिक रूप से लोगों और स्कूली बच्चों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस क्रम में नैनीताल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आधे घंटे तक चले पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। इस दौरान भारी संख्या में जनता और स्कूली बच्चे वहां मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा, हमेशा ही प्रधानमंत्री ने मन की बात में उत्तराखंड का उल्लेख किया। इस बार हिमालय के संरक्षण को लेकर वो मन की बात में गंभीर दिखे, जो कि प्रदेश के लिए हर्ष का विषय है। तो मन की बात का 100वां एपिसोड आज प्रसारित किया गया। 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी के दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 100वीं बार पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात की है। यूएन में भी रेडियो प्रसारण किया गया है। रेडियो प्रोग्राम में बार बार भावुक नजर आए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मन की बात का 100वां एपिसोड ये रहा। पीएम ने कहा और ये भी कि सबकी हजारों चिट्ठियां, लाखों संदेश मिले हैं। 100वें एपिसोड में पीएम ने अनसंग हीरोज की भी बात की। पीएम अक्सर मन की बात में उत्तराखंड का भी जिक्र करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश के लिए यह हर्ष का विषय है। सीएम धामी ने जब आज मन की बात कार्यक्रम को सुना तो उन्होंने कहा कि अक्सर उत्तराखंड का भी जिक्र इस कार्यक्रम के जरिए होता रहा है और ये हम सब के लिए हर्ष का विषय है। तो आज राज्य भर में तमाम तैयारियां की गई थी। स्कूली बच्चों के साथ, लोगों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुना। पूरी दुनिया के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जिनके 100 लगातार अनवरत रूप से 100 एपिसोड मन की बात के संपन्न हुए हैं। और मैं तो कहूँगा कि नाम जरूर उसका मन की बात है, लेकिन ये जन जन की बात है। देश के अनेकों स्थानों की बात है, ऐसे लोगों की बात है जो लगातार परिश्रम करते थे, जिनको मान्यता नहीं मिलती थी। पूरे देश को दुनिया के सामने ले जाने की बात है और ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम, प्रोत्साहित करने का काम, उनको पहचान दिलाने का काम, पर्यावरण का क्षेत्र, समाज का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले लोग, उन सभी को आगे लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जो ऐतिहासिक है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से 100 एपिसोड पूरे होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड के भी अनेकों ऐसे मामले रहे, अनेकों ऐसे प्रकरण रहे, ऐसी बातें रही हैं जो लोगों को जानकारी में नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी को देश दुनिया के सामने लाने का भी काम किया है। उधर विकासनगर के सहसपुर के जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीएम के रेडियो कार्यक्रम को सुनने सहसपुर पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, आज एक इतिहास बना है। 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब से लेकर आज तक प्रत्येक महीने लोगों से संवाद किया और जनता को नई नई जानकारियां दी। यही वजह है मन की बात पीएम नरेंद्र मोदी का रेडियो कार्यक्रम न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यक्रम सुनने के लिए कई गणमान्य लोग वहां पहुंचे। उनके साथ बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर पुंडीर भी उपस्थित थे। आज सारे देश के अंदर और देश के बाहर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 100वां एपिसोड था और बड़ी संख्या में सब जगह लोग एकत्र होकर के सब सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग, विद्यार्थी, युवा, महिला बड़े गौर से उनको सुनते हैं। आज भी सबने सुना। प्रधानमंत्री जब अपने मन की बात करते हैं तो वो स्वच्छता से लेकर के छोटे छोटे जो हमारे लोग, महिलाएं, वो है, दूसरे लोग हैं, संगीतज्ञ है, कलाकार है,
अलग अलग क्षेत्रों में जो दिल तोड़ करके उनको लाते हैं, उनका वर्णन अपने मन की बात में करते हैं। इसके माध्यम से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है मैंने भगवान से ये प्रार्थना किया, भगवान हमारे मोदी जी को आज उन्होंने शतक लगाया है मन की बात का, इतनी शक्ति दो कि वे मन की बात का दोहरा शतक लगाए, ये मैंने प्रार्थना की। उधर उधम सिंह नगर के जसपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की मौजूदगी के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि आज एक इतिहास कायम हुआ है। 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब से लेकर आज तक प्रत्येक महीने लोगों से संवाद किया और नई नई जानकारी दी, जिससे कई लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए और कुछ लोगों ने विषम परिस्थितियों में काम करके इतिहास बनाया। आज तक 100 करोड़ लोग मन की बात कार्यक्रम को देख चुके हैं। मन की बात कार्यक्रम सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गई है। बता दें कि मन की बात कार्यक्रम के समापन के बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने देश के लिए शहीद हुए क्षेत्र के शहीदों को, उनके परिवार को सम्मानित किया। और पाकिस्तान ने आज एक इतिहास कायम हो गया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को जब से बागडोर संभाली 2014 से आज तक लगातार हर महीने सीधे सीधे संवाद किया और एक से एक नए विषयों की जानकारी दी। उनकी जानकारी के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने में बदलाव किया। कई लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से लोगों ने विषम परिस्थितियों में काम करके एक इतिहास बनाया। उनसे प्रेरणा लेकर कई लोगों ने अपना जीवन परिवर्तित कर दिया। पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने के लिए हरिद्वार के ऋषिकुल सहित 180 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने पीएम के मन की बात को सुनी। इस दौरान कई अखाड़ों के महंत और संतों की मौजूदगी देखने को मिली। सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, मन की बात ने विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। सांस्कृतिक, पर्यावरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषयों पर पीएम ने बात की है। सौवें एपिसोड जो सारे विश्व का रिकॉर्ड बन रहा है, उस विश्व के रिकॉर्ड में सीधे अपने देश के प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए और उनकी बात को सुनने के लिए, मन की बात सुनने के लिए जो संतगण यहाँ पर आए हैं, मैं उनका बहुत हृदय से आभारी हूँ और मैं समझता हूँ कि सबका उनके साथ आशीर्वाद है। ये वाले है, आपने देखा कि हिमालय के प्रति प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंतित रहे हैं और भारत की संस्कृति के उन्नयन की दिशा में, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो और चाहे वो उज्जैन का महाकाल हो। सिंह जी का एक बहुत ही अच्छा प्रयास था ये, क्योंकि भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में आज ये प्रोग्राम प्रसारित हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के ऐसे विषयों पर गहन मंथन किया जा रहा है। आज कुछ चीज़ें मैंने भी नहीं देखी, जैसे हिमालय में जो स्वच्छता अभियान है, जो लोग हिमालय में रहते हैं वो उसमें इन्वॉल्व कम है। बाहर के राज्यों के आए हुए लोगों ने इस अभियान को चलाया है और देश में जो हस्तकला विभाग या जो स्वयं सहायता समूह का उल्लेख किया गया है उनके द्वारा, वाकई में ये अनुकरणीय है। और हम सब साधु संतों ने, सभी संप्रदाय के संतों ने आकर के आदरणीय हमारे सांसद जी को खूब आशीर्वाद दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश इसी प्रकार से विकास की ओर आगे बढ़े। उधर केदारनाथ और बद्रीनाथ में खराब मौसम और बर्फबारी के कारण चारधाम यात्रा रोक दी गई है, जिसके चलते यात्रियों को श्रीनगर में रोका जा रहा है और सभी के लिए ठहरने के पुख्ता इंतजाम किए गए। यात्रियों से मौसम साफ होने पर अपनी यात्रा जारी रखने की अपील की गई। बता दें, खराब मौसम के चलते चमोली के कई जगहों से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई, जिसके चलते पहाड़ का भारी मलबा सड़क पर आ गया और मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों से तीर्थयात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं।
इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई मिल रही है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा गिर गया। चमोली के बाजपुर के पास राजमार्ग जाम हो गया। मलबा गिरने से चारधाम यात्रा जो है वो प्रभावित हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा गिरने की वजह से जाम की स्थिति हो गई है। बंद रास्ते में अब जिला प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। राजमार्ग खुलने में समय लग सकता है। बड़ी खबर चमोली के से मिल रही है, जहां बाजपुर में नेशनल हाईवे के अवरुद्ध होने की खबर आ रही है। सड़क पर बोल्डर आने से रास्ता रुका हुआ है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिनोला और टया पुल के पास बोल्डर आने से सड़क के दोनों ओर वाहन की लंबी कतार लग गई। राजमार्ग खोलने का काम चल रहा है। सड़क मार्ग खुलने में अभी वक्त लग सकता है। बीती रात इलाके में भारी बारिश हुई थी, जिस कारण पहाड़ों से मलबा दरक कर सड़क पर नीचे आ गिरे और अब ऐसे में रोड बंद हो चुका है। रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से यात्रा में दिक्कत हो सकती है। जो यात्री उस रास्ते से गुजर रहे हैं उन्हें मुश्किलें हो सकती हैं और प्रशासन वहां पर जुटा हुआ है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन ये काम जो है वो समय ले सकता है। काफी समय के बाद ही ये रास्ता खुल सकता है। खबर रुड़की के मंगलौर से है, जहां थितकी गांव में खेत की सिंचाई को लेकर हुए गोलीकांड में एक पक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। परिवार की महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि झगड़े के बाद से ही उनके परिवार के पुरुष घर से गायब हैं, जिनका कुछ अता पता नहीं है। पुलिस ने एक तरफा मुकदमा दर्ज कर उन्हीं के लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उनकी तहरीर तक भी नहीं ली गई। इस संबंध में उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 29 अप्रैल को अपनी किताब उत्तराखंडियत का विमोचन किया। इस मौके पर जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वरम, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित तमाम कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड के बारे में कुछ बातें हमने इस किताब में रखी हैं, कुछ बातों को अगले खंड में रखेंगे। 2016 में उत्तराखंड में कुछ सियासी घटनाक्रम हुए, जिसका जिक्र इस किताब में किया गया। उन्होंने पीएम मोदी की मन की बात को लेकर कहा, मोदी एक तरफा संवाद में विश्वास रखते हैं। अगर मन की बात करनी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। डोईवाला के किसान भाई मनोज नौटियाल जी का हार्दिक स्वागत। एक तरफा संवाद में विश्वास, वो केवल खुद संवाद करते हैं, दूसरे उनके लिए केवल लिसनर हैं, सुनने वाले हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कम से कम 10 एपिसोड ऐसे करें, 10 ऐसे वार्ताएं आयोजित करें जिसमें लोग प्रधानमंत्री जी से सवाल करें। और मैं तो कह रहा हूं, जनता से न सुने, जनता से संवाद न करें, वो पत्रकारों से ही 10 पत्रकार सम्मेलन कर लें। तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहूँगा कि मन की बात का 100वां अध्याय नहीं, हजारों अध्याय पूरा हो गया है। वो 10 बार पत्रकार वार्ता कर लें और 10 एक बार जो है सवाल जवाब का सेशन जनता के साथ करें। हरिद्वार जनपद में नवोदय विद्यालय की परीक्षा आयोजित की गई। जनपद में 24 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित की गई है। बता दें, लक्सर केवी इंटर कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर लगभग 426 बच्चों ने परीक्षा दी। कॉलेज के प्रधानाचार्य और केंद्र प्रभारी जेपी सिंह ने बताया, परीक्षा को लेकर प्रशासन और शिक्षा विभाग गंभीर है। परीक्षा केंद्र पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में लगी है। उन्होंने बताया, निर्धारित समय परीक्षा शुरू कर नकल विहीन परीक्षा कराई गई। बच्चों ने बताया, प्रश्न पत्र भी आसान रहा। 426 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हैं और सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस बल भी तैनात है। हमारे कक्ष निरीक्षकों को भी सारी सूचनाएं हैं और सूचनाबद्ध नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। और हमारा सेंटर तो वैसे भी नकल विहीन ही रहता है। सारी व्यवस्थाएं साफ सुथरी रहती हैं और निष्पक्ष रहती हैं।
अगली खबर रुड़की से मिल रही है, जहां फोनिक्स इंस्टीट्यूट में एनुअल डे फंक्शन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। बतौर चीफ गेस्ट कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नजर आए। इस मौके पर रुड़की नगर विधायक प्रदीप बत्रा, रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल, इसके साथ ही साथ कई अनेक गणमान्य व्यक्ति भी वहां पर दिखाई दिए। एनुअल डे फंक्शन के दौरान छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाने के लिए पंजाबी सिंगर सुखी ने भी मंच से एक से बढ़कर एक गीत गाकर समा बांधा। उनके गानों पर सभी छात्र छात्राएं थिरकते नजर आए। तकनीकी शिक्षा मंत्री हूँ और फोनेक्स के मैनेजमेंट ने मुझे आमंत्रित किया था। उनके एनुअल डे में आज मुझे आने का अवसर मिला और क्योंकि आज तकनीकी शिक्षा के माध्यम से किस तरह राज्य को मजबूत करना है, राष्ट्र को मजबूत करना है, ये हम सब लोगों की प्राथमिकता है और फोनेक्स विद्यालय इसमें अच्छा काम कर रहा है। तो लिहाजा निश्चित रूप से बच्चों के बीच में आकर के उनके उत्साह को बढ़ाना और कॉलेज की प्रगति को देखना, इसका आज का कुल मिलाकर के मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। खबर चमोली से है, जहां जन समस्याओं और शिकायतों का निस्तारण के लिए बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्रीय जनता ने 64 शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। ऐसे में सीडीओ ने कहा, बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही साथ विभागीय योजनाओं का लाभ सरलता से आम आदमी तक पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया, जन शिकायतों का प्राथमिकता पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। यहाँ जो पुरानी और धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, हम चाहते हैं इनका एक संग्रहालय बना। जो जनौली गांव में शिविर हुआ है, यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर में 64 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। साथ ही इसमें लगभग 250 लोगों ने, जो विभिन्न स्टॉल लगे थे, उसमें सर्टिफिकेट के स्टॉल थे या प्रमाण पत्रों के स्टॉल, उसके अलावा चिकित्सा संबंधी सेवाएं थी, कृषि और उद्यान संबंधी, इस तरह के जो विभिन्न स्टॉल लगे थे उसमें 250 लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। और आसपास के जितने भी गांव थे उसमें इनका पार्टिसिपेशन रहा है। ज़्यादातर शिकायतें सड़क को लेकर के, कुछ जगह बंदर और जंगली जानवरों को लेकर समस्या थी, इसके अलावा पानी की समस्या, और अगर हम देखें कुछ विकासपरक योजनाओं। खबर लक्सर से है, जहां बंद पड़े अंडरपास के निर्माण कार्य का रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने लक्सर एसडीएम से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। अंडरपास का फिर से नया रोड मैप तैयार कर उसे एसडीएम को सौंपा जाएगा, जिसकी सहमति मिलने पर निर्माण कार्य फिर किया जाएगा। आपको बता दें, एक सप्ताह पहले ही अचानक रेल विभाग ने अंडरपास का निर्माण कार्य बंद किया। इसकी जानकारी मिलते व्यापार मंडल के अध्यक्ष और पालिका चेयरमैन व्यापारियों के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने निर्माण कार्य रोके जाने पर नाराजगी जाहिर की। रेलवे के बड़े अधिकारी आए हैं, उनका मानना यह है कि अंडरपास नहीं बन पा रहा है वाटर लेवल के कारण। उनका कहना है कि हम आपको फुट ओवरब्रिज दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब फाटक बंद हुआ था तो रेलवे ने हमसे वादा किया था कि अंडरपास दे रहे हैं। उसको अंडरपास को लेने में हमें 10 साल लग गए, खूब धरने देने पड़े। अब ऐसा ना हो कि हमें मीठी गोली मिल रही हो कि फुट ओवरब्रिज दे देंगे और फिर अगले 10 साल लग जाए, अगली पीढ़ी को ही मिलेगा। ऐसा ना हो। यह काम अगर बदल रहा है, फुट ओवरब्रिज अंडरपास से फुट ओवरब्रिज बदल रहा है, तो ये काम भी अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए, इसी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे। आश्वासन क्या, अभी बातें चल रही हैं एसडीएम साहब की और चीफ साहब की बातें चल रही हैं, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हमारी मांग ये है कि हमको मिलना चाहिए रैंप वाला रास्ता। देखिए, लक्सर में रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य पिछले 6 माह से अधिक से चल रहा था, परंतु पिछले 10 दिन पूर्व रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा अचानक बिना कोई जानकारी दिए काम रोक दिया गया, जिसकी जानकारी लेने पर पता चला कि कंस्ट्रक्शन कंपनी काम नहीं करना चाहती। इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मैंने रेल मंत्री जी को पत्र लिखा और 25 तारीख में पत्र भेजने के पश्चात तत्काल रेल मंत्रालय ने उसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के पश्चात तत्काल चीफ इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन विभाग के हैं, आज कश्मीरी गेट दिल्ली से वो आए हुए हैं और मौके का उन्होंने मुआयना किया और लोगों को आश्वासन दिया कि जो जनहित का होगा उसको निर्माण कराया जाएगा।
आईआईटी रुड़की में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए छात्रों ने हिस्सा लिया। दरअसल युवा संगम भारत सरकार की एक पहल का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक्सपोजर टूर आयोजित करने पर केंद्रित है। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत का कहना है, ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों से युवाओं को एक साथ लाता है और उन्हें कार्यशालाओं, पैनल चर्चाओं और नेटवर्किंग कार्यक्रमों जैसी गतिविधियों में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। हम लोग युवा संगम जो भाग 2 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम, इसके तहत हमारे आईआईटी रुड़की कैंपस में 45 बच्चे तेलंगाना से आए हैं और ये बच्चे तेलंगाना के अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस से हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, अलग अलग क्लास से हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो इस प्रोग्राम का है कि दोनों स्टेट्स के जो यूथ हैं आपस में मिलें, देखें, एक दूसरे को कल्चर को समझें, एक दूसरे को ट्रेडिशन को समझें, एक दूसरे स्टेट्स में जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको देखें, जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको देखें, एक दूसरे इंस्टीट्यूशंस की टेक्नोलॉजी को देखें, क्या काम चल रहा है टेक्नोलॉजी के एरिया में। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे केंद्र सरकार के, आई थिंक ऐसे प्रोग्राम से। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।